डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन में सबसे बड़ी समस्या होती है कि स्टूडेंट की समझ में नहीं आ पाते हैं, इसलिए बेसिक से सीखेंगे कि हम इंटर कन्वर्जन को कैसे सीखें। तो उसके लिए कुछ स्टेप हम सीखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कार्बन परमाणु की श्रृंखला को बढ़ाना। तो कार्बन परमाणु की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए पहले वुड्ज रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। वुड्ज रिएक्शन क्या है? जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ ट्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है और यहाँ पर कार्बन परमाणु की श्रृंखला बढ़ जाती है। जैसे यहाँ देखिए, मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ ट्राई ईथर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो यहाँ पर एथेन बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड में जो कार्बन परमाणु की संख्या है वो 1 है और यहाँ एथेन में कार्बन परमाणु की संख्या 2 है। तो यहाँ पर एक कार्बन बढ़ गया, 1 से कार्बन 2 हो गए। अगर हमें यहाँ इथाइल ब्रोमाइड ले लें 2 से, तो कार्बन की संख्या हो जाएगी यहाँ C4H10 4 हो जाएगी। तो इसमें वुड्ज रिएक्शन में रिएक्टेंट में चाहे सम संख्या में कार्बन हो या विषम संख्या में कार्बन हो, प्रोडक्ट जो आएगा वो सब। तो अगर 3 कार्बन ले लें, CH3 CH2 CH2Br, तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या इससे जस्ट डबल हो जाएगी, C6H14, ये हेक्सेन बन जाएगा, ये ब्यूटेन बन गया, ये एथेन बन गया। तो वुड्ज रिएक्शन में कार्बन परमाणु की संख्या जो है रिएक्टेंट से ठीक डबल हो जाती है। तो इस रिएक्शन के आधार पर हम कार्बन परमाणु की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन और भी यूज करते हैं कार्बन परमाणु की संख्या को बढ़ाने के लिए। वो रिएक्शन है जब हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या एल्किल ग्रुप में जितनी होगी उससे 1 कार्बन बढ़ गया। जैसे देखिए, यहाँ CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड में 1 कार्बन है
अगर इसकी अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कर दें तो CH3CN मिथाइल साइनाइड बन जाएगा और यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या, एक कार्बन यहाँ पर बढ़ गया। तो ये थी कार्बन परमाणु की श्रृंखला को बढ़ाना। दूसरा हम सीखते हैं कार्बन परमाणु की श्रृंखला को कैसे घटाते हैं। तो बढ़ाने के लिए हमें एल्किल हैलाइड पर आना पड़ेगा और कार्बन परमाणु की श्रृंखला को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो घटाने के लिए रिएक्शन हम लिखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडा लाइम NaOH और CaO का मिश्रण होता है। तो यहाँ देखिए ये एल्केन प्राप्त होगा और सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखो CH3COONA सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो मीथेन प्राप्त होगा। मीथेन में एक कार्बन है जबकि सोडियम एसीटेट में कार्बन परमाणु की संख्या 2 है। तो कार्बन घटाने की एक ये विधि है। दूसरी है हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया क्या है? जब किसी भी एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करते हैं तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। CH3NH2 प्लस KBr निकल जाएगा और K2CO3 निकल जाएगा और क्या बचा? 4 और 1 5 ऑक्सीजन 2H2O। तो ये बना आपका मिथाइलएमीन। मिथाइलएमीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है, जबकि यहाँ एमाइड में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। अब तीसरी विधि और देखते हैं कार्बन घटाने की, वो है श्मिट अपक्रिया के द्वारा। श्मिट अपक्रिया क्या है? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल श्मिट अपक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो
मिथाइल एमीन प्राप्त होगा, CH3NH2 प्राप्त होगा, N2 निकलेगा प्लस CO2 निकलेगा। मिथाइल एमीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 है, और यहाँ पर कितना है? नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 1 कार्बन घट गया। तो आज हम यही सीखते हैं कि कार्बन की असेंडिंग सीरीज और डिसेंडिंग सीरीज। अगले वीडियो में सीखेंगे ग्रुप का इंटर कन्वर्जन।